नमस्कार, आप देख रहे हैं सैटरडे टीवी और आपके साथ मैं हूं प्रिया सिंह राजपूत। विधानसभा चुनाव 2022 इसमें कितना सियासी दंगल हो रहा है आज हम आपको बताएंगे। यूपी विधानसभा का कार्यकाल 14 मई 2022 को पूरा हो रहा है। यूपी में कुल 403 विधानसभा सीटें हैं। पिछला चुनाव फरवरी-मार्च 2017 में हुआ था और बीजेपी की अगुवाई में एनडीए 332 सीटें जीतकर सत्ता में लौटी थी। योगी आदित्यनाथ 19 मार्च 2017 को मुख्यमंत्री पद का शपथ लिए थे। योगी बीजेपी के पहले नेता हैं जिन्होंने यूपी में 5 साल का कार्यकाल पूरा किया है और अब पार्टी ने उन्हीं के चेहरे को आगे कर चुनाव लड़ रही है। ऐसे में उनके लिए अग्नि परीक्षा है। सूबे में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता को बचाए रखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित बीजेपी नेताओं ने पूरी ताकत झोंक डाली है। भारतीय जनता पार्टी अपना दल और निषाद पार्टी के साथ गठबंधन कर विधानसभा चुनाव 2022 इसके लिए मैदान में साथ में उतर चुकी हैं। ठहरिए, अभी ये सियासी घमासान यहीं पर थमा नहीं है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव सूबे में जाति आधार पर छोटे छोटे दलों के साथ मिलकर बीजेपी से दो हाथ करने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। सपा ने यूपी में आरएलडी, सपा प्रसपा, जनवादी पार्टी, महान दल सहित करीब 1 दर्जन छोटे दल के साथ गठबंधन किया और वहीं कांग्रेस से प्रियंका गांधी की अगुवाई में यूपी चुनाव में उतर चुकी हैं। प्रियंका गांधी महिला कार्ड खेल रही हैं और 40% टिकट देने से लेकर उनके लिए तमाम घोषणाएं कर चुकी हैं। आज मैं मौजूद हूं ब्लॉक पिपराइच ग्राम सभा बन रही में और यहाँ पे लोगों से हम कुछ बात करेंगे। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम डॉक्टर सर्वेश मित्र त्रिपाठी है। और आप क्या काम करते हैं? पेशे से शिक्षक हूँ। शिक्षक हैं। जी। क्या आपको लगता है प्रियंका गांधी वाड्रा ने जो वादे किए हैं वो निभाएंगी? जी, जहाँ तक वादों की बात है तो राजनीति में वादे करना तो हर राजनेता का मतलब एक मुख्य पेशा होता है और निभाने की बात है तो बहुत वादे जो है निभाना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन उन्होंने महिलाओं को आगे करके मैंने महिला सशक्तिकरण की दिशा में जो प्रयास कर रही है उसकी तारीफ करनी चाहिए हमें। और उनकी सरकार आए या ना आए, लेकिन भारत जैसे देश में जहाँ पे महिलाएं जो 50% हैं उसके बावजूद उनकी जो भागीदारी है वो 10 के नीचे है, तो ऐसी दिशा में वो जो काम कर रही हैं उसकी तारीफ होनी चाहिए। आप क्या चाहते हैं, किसकी सरकार बने इस बार? देखिए, एक लोकतांत्रिक नागरिक होने के नाते हम तो यही चाहेंगे कि जो भी सरकार बने वो हमारे जनता की भलाई करे। किसकी सरकार बनती है मायने नहीं रखता। जिसकी भी सरकार बनती है आपकी क्या उम्मीदें होंगी? उम्मीदें यही हैं कि अधिकतम मतलब जो अभी खासकर सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो महंगाई का है, तो महंगाई कंट्रोल हो, लोगों को शिक्षा, जैसे अभी कोरोना काल में शिक्षा जो है बहुत प्रभावित हुई, तो इसको कैसे पिकअप किया जाए इस पर ध्यान दें। बाकी स्वास्थ्य की जो चीज़ें हैं उसको भी ध्यान दें। बस। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका क्या नाम है? मार्कंडे, मेरा नाम मार्कंडे मित्र त्रिपाठी है। क्या आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी का गठबंधन विधानसभा चुनाव 2022 में रंग लाएगी? हमें तो ऐसा ही लगता है। ऐसा क्यों? इसलिए कि भाजपा का तो अपना गठबंधन बड़ा है ही है। निषाद पार्टी भी अपने में किसी को हराने जिताने में एक सक्षम जाती है और इसका काफ़ी असर 2-3 चुनाव इसके पहले से देखा जा चुका है। हाँ, और हमको विश्वास है कि अगर निषाद पार्टी ने अगर पूरा ढंग से वोट दे दिया तो भाजपा गठबंधन को हराने वाली कोई पार्टी यहाँ अभी है नहीं और वो जीतेगी। आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं? हम तो बहुत दिनों से भाजपा को ही सपोर्ट करते हैं। हाँ। आप चाहते हैं फिर से योगी आदित्यनाथ की सरकार आए? बिल्कुल आए, बिल्कुल। आज योगी आदित्यनाथ की सरकार से हमारे प्रदेश का बहुत अधिक सर्वांगीण विकास हुआ है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जो हैं और एक अच्छे पढ़े लिखे प्रबुद्ध नेताओं में से हैं और उनका एक मुख्यमंत्री का जो काल रहा है उससे स्पष्ट हो चुका है कि अगर अगली बार भी मुख्यमंत्री बने हैं तो हमारे प्रदेश का एक अच्छा विकास होगा। आपका क्या नाम है? किरण तिवारी। क्या करती हैं आप? पेशे से मैं शिक्षक हूँ। योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में जो बहुत सारे एग्जाम्स कैंसिल हो गए हैं, इससे स्टूडेंट्स बहुत नाराज़ हुए, इस पे आपका क्या कहना है?
सबसे पहले तो जो भी परीक्षाएं हो रही हैं वो मुझे लगता है अगर पूरी तैयारी के साथ पहले ही प्लान कर लिया जाए तो उनको कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं होगी। और कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें आ रही हैं या तो पेपर आउट हो जा रहा है, जनरली ऐसा हो रहा है, तो ये चीज़ें अगर ना होने पाएँ तो मुझे लगता है बच्चों को आसानी होगी। क्योंकि पढ़ाई आपने डिग्रियाँ और कॉलेज तो खोल रखे हैं, लेकिन अगर उनको जॉब नहीं मिलती है तो बहुत ज़्यादा वो परेशान हैं। तो मुझे लगता है इस पर सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए, क्योंकि बेरोज़गारी हमारे देश का, प्रदेश का सबसे अहम मुद्दा है और इस पर सबसे पहले बात होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कामनी पांडे है। क्या करती हैं आप? मैं एक प्राइवेट शिक्षक हूँ। योगी आदित्यनाथ इस बार अग्नि परीक्षा पास कर पाएंगे, इस पे क्या कहना है आपका? मुझे तो लगता है कि हाँ ही होगा, क्योंकि जनता को वह काफ़ी खुश किए हुए हैं। जो गांव में राशन और पैसे, ये ई श्रम कार्ड, ये सब की व्यवस्था है सिलेंडर की, इससे गांव की जनता बहुत ज़्यादा खुश है और मुझे तो लगता है कि इस बार उनकी सरकार बनेगी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अस्तित्व पांडे है। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? मैं क्लास 5th में पढ़ता हूँ। अगर आपको वोट देना होता तो आप कौन सी पार्टी को वोट देते? मैं भाजपा को देता, ऐसा क्यों? क्योंकि वो ये गरीबों को बहुत अच्छे दे रहे, इससे राशन पानी दे रहे हैं। और जैसे ये लोग, जैसे समाजवादी पार्टी, ये सपा, ये सब ये नागरिकों को ललचाने के लिए ये सब वो क्या कहते हैं, उन लोगों को लालच देने के लिए ये सब काम कर रही हैं। जैसे मायावती जी ये महिला के लिए बस फ्री कर रही हैं, ये सब वो लालच दे रही हैं सब लोगों को। इसीलिए जैसे मैं चाहता हूँ, अगर मैं वोट देना चाहता तो मैं देता बस भाजपा को। इतना कुछ आपको कैसे पता है? आप न्यूज़ देखते हैं? मैं न्यूज़ नहीं देखता, लेकिन मुझको ये सब बारे में पता था। आपका क्या नाम है? सुधाकर शुक्ल। सपा ने जो गठबंधन बनाए हैं, क्या वो रंग लाएगी इस बार चुनाव में? देखो भाई, रंग गठबंधन तो समय के अनुसार बनाते हैं लोग ना, ये तो खाली चुनाव जीतने के लिए, और इसके पहले न इनका कोई हिसाब है न कोई किताब है। तो चुनाव जीतने के लिए गठबंधन बनाना कोई बड़ी चीज़ नहीं, और हमको ये बहुत अच्छा नहीं लग रहा है कि गठबंधन बना के चुनाव लड़ रहे हैं। अरे अपने बल पर चुनाव लड़ना चाहिए। चुनाव सरकार उनकी बनती तो अपना काम करते, वो गठबंधन में खींचातानी होती, वो हम अपने खींचते हैं, ये अपने और खींचते हैं। परिणाम में होता है कि 2 महीने 3 महीने 4 महीने के बाद सरकार टूट जाती है। तो यही है स्थिति। अब क्या, तो गठबंधन तो भाजपा ने भी बनाया है निषाद पार्टी के साथ। हाँ, तो अब एक तो पार्टी है निषाद ना, तो निषाद पार्टी मान लीजिए अगर 2-4-10 सीट लेके जाती है और भाजपा से वो अपना गठबंधन तोड़ लेती है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर उनका बहुमत नहीं बनता है और निषाद गठबंधन अपना निकाल लेती है, पार्टी तोड़ देती है, तो निश्चित है सरकार गिर जाएगी। अरे उनके समय में क्या नाम है, अटल जी के समय में भी तो ऐसा ही हुआ था। अटल जी के समय में भी ऐसा ही हुआ था, गठबंधन ने अपना हाथ खींच लिया, सरकार गिर गई। मतलब आपका ये कहना है कि गठबंधन सिर्फ इसलिए बनाते हैं क्योंकि पार्टी चुनाव जीत जाए? हाँ, चुनाव जीत जाए, लेकिन यह है कि चुनाव के बाद जब गठबंधन का मेल नहीं बनता है ना, तो अपना हाथ खींच लेते हैं, सरकारें गिर जाती हैं। लेकिन ऐसा निषाद पार्टी के साथ नहीं होना चाहिए। योगी आदित्यनाथ का चेहरा आगे कर इस बार भाजपा फिर से चुनाव लड़ रही है, इससे चुनाव पर फर्क पड़ने वाला है कि नहीं? बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। पूछो क्यों, बताइए। इसलिए फ़र्क पड़ेगा कि योगी जी ने अपने क्षेत्र के लिए बड़ा काम किया है। अब तक जो सरकारें रही हैं, जैसे मान लो ये थे, क्या नाम है, मायावती जी थी, फिर अखिलेश जी थे, तो इनका प्रचार प्रसार जो हुआ है, इनका विकास हुआ अपने क्षेत्रों में हुआ है। लेकिन भाजपा एक ऐसी पार्टी है कि इसने प्रकार पूरे क्षेत्र में प्रचार, उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में कहो कि विकास का काम किया है। तो इसलिए हम तो ये समझते हैं कि इनका चेहरा, इनके चेहरे पर अगर चुनाव लड़ा जा रहा है तो सरकार को सफलता मिलनी चाहिए। हाँ। आपको क्या लगता है इस बार कौन चुनाव जीतेगा? हमारे यहाँ से योगी जीतेंगे। अब और लोगों की क्या बात करें, हम अपने यहाँ की बात कर सकते हैं ना। तो हमारे यहाँ से योगी जीतेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ से 5 बार सांसद रहे हैं वो। एक बार वो उपेंद्र शुक्ल जी जो हैं हार गए, जब ये क्या हो गए, मंत्री हो गए, जब चीफ मिनिस्टर हो गए, तो उपेंद्र जी जो है चुनाव हार गए। और उनके हारने का कारण हमको एक लगा कि जब ये सत्ता में आए तो थोड़ा सा ये अपने को सख्त बनाने लगे, और इनकी शक्ति से लोग नाराज़ हो गए, और नाराज़ होने से उपेंद्र जी का चुनाव जो है हार जाना दुखद रहा हम लोगों के लिए। लेकिन यह कि तभी हार गए तो क्या करे कोई। उसके बाद महेंद्रपाल सिंह आए उनके जगह पर, वो चुनाव जीत गए। तो ये सब बातें हैं। वो क्या नाम है उनका, जो फिल्म अभिनेता हैं, फिल्म अभिनेता यहाँ के सांसद हैं, क्या रवि किशन जी। रवि किशन जी को तो हम लोगों ने देखा नहीं,
भाजपा के नाम पर वो जीत गए और बाबा के नाम पर, और उनसे बार बार संपर्क किया गया और कहा गया भैया जरा आप अपने क्षेत्र में भी आइए, लेकिन कभी उन्होंने आने का प्रयास नहीं किया। और ये एक अच्छा, आप लोग संपर्क करने की कोशिश किए थे? हमारे पास फ़ोन नंबर है उनका, कई बार तो फ़ोन हमने किया। तो एक बार उन्होंने कहा कि हम संसद चल रहा है वहाँ से आएंगे तो फिर आपसे मिलेंगे, आएंगे आपके यहाँ। उसके बाद उनका फ़ोन है नहीं उठा। हमारे पास तो फ़ोन नंबर सबका है ना, इनका है, योगी जी का है, मतलब वहाँ एक भी बार यहाँ पे दौरे पे नहीं आए? कभी नहीं, चुनाव में नहीं आए हैं। और की तो और बात छोड़ दो बेटी। हाँ, खाली भाजपा के नाम पर वो जीत गए, बाबा के नाम पर जीत गए, लेकिन क्षेत्र में नहीं आए। आना चाहिए उनको, क्षेत्र में है ना, पाँच विधानसभा का क्षेत्र एक सांसद का होता है, और सांसद दर्शन न दे तो क्या समझेगी जनता? जनता तो यही समझेगी कि इनको वोट मिल गया, अपना उल्लू सीधा हो गया, फिर निकल गए। तो यही बात है बेटी, और कोई बात नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ठीक है। तो ये थी लोगों की कुछ टिप्पणियाँ, उनके राय। ग्राउंड फ्लोर की सारी खबरों के लिए जुड़े रहिए सैटरडे टीवी के साथ। मैं प्रिया सिंह राजपूत, धन्यवाद।